हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल, शेफ के पसंदीदा शो शेफ 21 के साथ। आगाज में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो कहा जाता है और ये सच भी है कि चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। जिंदगी के हर मैदान में चाहे जो कुछ आप करते हैं, उस चीज़ का काम का आगाज़ कर लिया जाए, चलने का अगर सफ़र का आगाज़ कर लें तो यकीनन आपको मंजिल ज़रूर मिलती है। इस बात के साथ ही वन सेकेंड खुशामदीद कहते हैं। आज लाइव मौजूद है ईद के बाद, और ईद के तीनों दिन हमने ख़ास शोज़ आपके लिए किए और आप सबको पसंद आए। थैंक यू सो मच यू ऑल। बीफ मटन की बुनाई का सिलसिला, बनावट का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर है हर घर में कुर्बानी के गोश्त का सिलसिला जारी, लेकिन बहुत से लोग कुछ ज़रा से उकता से गए हैं और चेंज लाना ही बहुत ज़रूरी है। इसी बात को सामने रखते हुए आज बहुत ही ख़ास एक डिश शेयर कर रहे हैं, ढाबा चिकन कढ़ाई। और साथ ही सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है आज का। सवाल सिर्फ इतना सा, देखिए जो सब्जियां जो ना वेजिटेबल, इसकी यकीनन हमेशा से बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। तो सवाल सिर्फ इतना सा, दी ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? बिल्कुल सवाल का जवाब दे सकते हैं आप कॉल करके, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा। जी दोस्तों, सवाल इतना सा, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? साथ ही आज इस शो में आपको बताएंगे कि अक्सर लोग कुर्बानी का गोश्त फ्रिज से निकालने के बाद कुकिंग प्रोसेस का आगाज करते हैं, पकाना शुरू कर देते हैं। तो आपको बताएंगे कितनी देर फ्रिज से निकालने के बाद कितनी देर बाहर रखना चाहिए या बाहर रखना जरूरी है, उसके बाद आप गोश्त बना सकते हैं। फिलहाल चलते हैं रेसिपी की जानिब। ढाबा चिकन कढ़ाई के लिए आज कोई बहुत मजे की इंशाल्लाह बनने वाली है। कोई 1 kg चिकन लिए, ठीक है, हड्डी वाली, ठीक है, और ढाबे वाली स्टाइल में बहुत मजे की होगी तैयार। और लास्ट में इसमें से हमने कोयले का दम भी देना है और मजेदार नान के साथ करना है पेश। साथ ही मखनी में पराठों भी। ढाबा चिकन कढ़ाई में चिकन के बाद पिसा गरम मसाला, यही वही गरम मसाला जिसकी रेसिपी हमने काफी मर्तबा शेयर की आपके साथ, ये बहुत खास है, ठीक है। भुनाई के बाद हमने पीस लिया था। सफेद जीरा, क्यूमिन सीड, फिनोग्रीक सूखी मेथी, यकीनन कढ़ाई की जान होती है। पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन पिसा हुआ, काली मिर्च कुटी हुई, क्रश्ड ब्लैक पेपर, नमक है, कुछ और वेजिटेबल्स भी मौजूद है। इसमें टमाटर अच्छे खासे जाते हैं। कढ़ाई में कभी भी दही नहीं यूज किया जाता, तो टमाटर और मिर्ची भी डेफिनेटली ऐड करने। प्रोसेस का आगाज करते हैं, पॉट रखते हैं यहाँ। और सवाल इतना सा, दुनिया की सबसे कदीम वेजिटेबल, द ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? ठीक है, और दुनिया की सबसे कदीम, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सब्जी कौन सी है? बिल्कुल आप बता सकते हैं। और साथ ही ऑयल ऐड करते हैं। देखिए आप लगभग, जी दोस्तों, लगभग हाफ कप के बराबर, ठीक है। और कभी भी कढ़ाई की बात की जाए, इसमें प्याज नहीं डलती, ठीक है। ज़रा से आगे करते हैं और डायरेक्टली ऐड करते हैं इसके अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है। दी ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? साथ ही इसके अंदर ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और उससे पहले चलिए आपको बता ही देते हैं, अक्सर लोग फ्रिज से गोश्त निकालने के बाद डायरेक्टली कुकिंग प्रोसेस का आगाज कर देते हैं। कभी भी फ्रिज से निकालने के बाद गोश्त आपने नहीं पकाना, कम से कम 20 मिनट के लिए, ठीक है, फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए आपको बाहर रखना गोश्त को, उसके बाद आपने ट्राई करना है। और एक और चीज़, बहुत से लोग, ज़ाहिर है गोश्त कुर्बानी का फ्रिज सबके डेफिनेटली फुल है, तो बहुत से लोग 6 महीने तक यूज़ करते हैं। कोशिश कीजिए 1 महीने से ज़्यादा कुर्बानी के गोश्त की यूज़ ना करें। अच्छा, फिलहाल चलते हैं ढाबा चिकन कढ़ाई की जानिब। ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक, ऑयल रेडी है। और ये देखिए आप 3 टेबल स्पून शामिल किया। और साथ ही जाहिर है बहुत से लोग मटन भी बना रहे हैं, बीफ भी इंजॉय कर रहे हैं। यही मजेदार रेसिपी ढाबा चिकन कढ़ाई आप चिकन के बजाय आप बीफ में या मटन में भी बना सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, लेकिन गोश्त के गलने में टाइम लगता है, ठीक है। आप चाहें तो पहले से बॉयल कर लीजिए, और बॉयल अगर हो मीट आपके पास तो सेम प्रोसेस है। अगर बॉयल नहीं है तो किस तरह होगा आपको बताते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन शामिल कर हल्का सा ब्राउन करते हैं, खुशबू बहुत ही आला, वाह। जी दोस्तों, ढाबा चिकन कढ़ाई के लिए ऑयल में अदरक लहसुन शामिल किया और हल्का सा ब्राउन होता जा रहा है, खुशबू बहुत ही मजे की, वाह जी वाह। और उससे पहले कि चिकन शामिल करें, बाकी प्रोसेस को आगे ले जाएं, बल्कि एक पीस शामिल भी करते हैं। और मिसेस खालिद मौजूद हैं, कॉल पर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ईद जी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ईद मुबारक।
खैर मुबारक। जी क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी जी, कि जी। मैं आज सुबह जो है आपका रिपीट देखा, तो उसमें जो आपने सब्जी बनवाई और क्या कहते हैं कटाकट। कटाकट बनवाया, जी, जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने जी। फिर ट्राई भी करी ये सब चीजें मैंने आज। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू तो सो दोपहर के खाने मच। में हमने बस यही ये हमारी खाया। पूरी टीम की मेहनत है। शुक्रिया, अच्छा। आपको अच्छा लगा मिसेस खालिद जी। अच्छा, हेलो। जी फरमाइए। हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा अब ठीक है? हाँ सही है। ठीक है। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, लौकी। अच्छा आपने कहा दुनिया की सबसे कदीम सब्जी लौकी, आपका जवाब है। ठीक है मिसेस खालिद जी, जवाब नोट अच्छा। कर चुके हैं आपका। अच्छा, एक और बात, ये जो, हेलो, जी, जी। ये जो आप जो किचन में बना रहे हैं, जी, जी। मुर्गी में, तो हम इसको मटन या बीफ में बना सकते हैं? बिल्कुल मिसेस खालिद जी, कौन मना कर सकता आपको। जरूर बीफ में बनाइए, अच्छा, मटन में भी। यानी मैरिनेट कर दें तो फिर इस तरह से बना लें या बॉईल कर लें? जी, जी बिल्कुल आपको बताते हैं, आप टीवी पे सुनिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दोस्तों चिकन शामिल कर रहे हैं। 1 kg को 1 किलो चिकन शामिल किया। अदरक लहसुन को ब्राउन करने के बाद खुशबू बहुत ही आला ढाबा चिकन कढ़ाई हो रही तैयार। और जिस तरह मिसेस खालिद जी ने पूछा, यकीनन आप मटन में भी बना सकते हैं, मटन में, बीफ में। दो तरीके, एक तो आप मटन को या बीफ को बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने के बाद ही सेम प्रोसेस है, या आप टमाटर गला लीजिए, उसके बाद आपने मटन बॉईल ऐड कर लिया। दूसरा तरीका ये कि आपने अगर इस तरह शामिल कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल में अदरक लहसुन शामिल करने के बाद आप पानी आप ऐड कर लें और गोश्त को बिल्कुल गला लें आप। गलाने के बाद ये प्रोसेस इसी तरह से आपने स्पाइसेस शामिल करें। ज़ाहिर कुकिंग के बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों से आप कर सकते हैं, ठीक है। ढाबा चिकन कढ़ाई की खुशबू बहुत ही आला, वाह जी वाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 रोजाना लाइव होते हैं शाम 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक ऑन K21 न्यूज। और साथ रहने का बहुत शुक्रिया। जरूर बताइए दुनिया की सबसे कदीम, सबसे पुरानी सब्जी, द ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। और चिकन को बहुत ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, कुछ ही देर में इसके अंदर बाकी चीजें शामिल करनी है, तो इसे रखते हैं यहाँ और जरा से करते हैं कवर। टमाटर, जब तक हल्की सी चिकन का कलर आता जा रहा, खुशबू बहुत आना, टमाटर करते हैं कटिंग टमाटर की। पहले 2 पीसेस किए, उसके बाद फाइन स्लाइस। और उससे पहले टमाटर को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, धो लेना, यकीनन बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। सिंपली 2 पीसेस, उसके बाद से करें स्लाइस। ये देखिए आप ढाबा चिकन कढ़ाई कर रहे हैं तैयार, और साथ ही मखनी आलू, मखनी मैश पोटैटो भी यकीनन इंशाल्लाह बनाएंगे, वाह जी वाह। और लास्ट कॉलर ने जवाब दिया कि सबसे ओल्डेस्ट वेजिटेबल जो है, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी, वो लौकी है। जवाब तो नोट कर लिया है, और चले बता ही देते हैं आपका जवाब इनका सही नहीं था। लेट्स सी पहले किनका जवाब सही होता है। टमाटर भी शामिल करने हैं, स्पाइसेस भी, और यकीनन बहुत मजे की। अच्छा एक और चीज़, बहुत से लोग कहते हैं फर्ज कीजिए ये चिकन के बजाय बीफ या मटन में हम बना रहे हो, तो बहुत से लोग कहते हैं कि गोश्त की स्मेल खत्म नहीं होती। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है, जो एक तो अदरक लहसुन और स्पाइसेस से कम तो होती है, लेकिन लास्ट में जरा सा जब कोयले का दम दिया जाए तो यकीनन हम और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, और उसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुछ और चीजें आपको बताएंगे गोश्त को किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बेजार आ जाते हैं, ठीक है, गोश्त खाने से, लेकिन क्या सी ट्रिक्स हैं कि आप हर रोज बीफ या मटन या कुर्बानी का गोश्त खाने से खाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसका क्या तरीका, ये भी बिल्कुल आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले टमाटर शामिल करते हैं। देखिए आप, ठीक है, टमाटर स्लाइस कर चुके हैं, बल्कि लास्ट और टमाटर लिया 2 पीसेस और स्लाइस। ये देखिए स्लाइस होते जा रहे हैं, खुशबू बहुत ही आला, ढाबा चिकन कढ़ाई हो रही है तैयार, और जवाबत दे रहे हैं, कॉलिंग का सिलसिला जारी है। टमाटर ऐड करते हैं इसी में चिकन के बाद, ठीक है। चिकन के बाद टमाटर शामिल किए और इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। बल्कि एक बात बताऊं मैं आपको, चिकन काफी ज्यादा है तो टमाटर हम मजीद ऐड करते हैं, ठीक है। टमाटर अच्छे खासे जाएंगे इसमें। सिंपली आपने स्लाइस करना है। बाकी जवाब आप दे रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। और जो लोग हमें फेसबुक की दुनिया में ज्वाइन करना चाहें तो शेफ K21 के नाम से हमारा पेज है,
वो ज़रूर जाके लाइक कीजिए। मुझे अगर सर्च करना चाहें तो ऑफिशियल इकबाल शाह के नाम से मेरा पेज है। साथ ही इसकी वीडियो आप चाहें तो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, शेफ इकबाल शाह लिखेंगे तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी यकीनन हमें इंतज़ार रहता है आपकी राय का, आपकी सजेशन का, आपकी पार्टिसिपेशन का, और यकीनन ये महफिल रंगीन है तो आपकी वजह से। दोस्तों, टमाटर शामिल करने के बाद कर रहे हैं मिक्स, ढाबा चिकन कढ़ाई और ये तैयार, और कुछ ही देर में बाकी मसाले स्पाइसेस भी यकीनन ऐड करते हैं। और उससे पहले कि स्पाइसेस ऐड किए जाएं, चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक लेते इस बात के साथ ही दूर रहकर भी यकीनन आप दूर नहीं हो सकते क्योंकि आप हमारे दिलों के पास हैं। दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो शेफ 21। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। आपको क्या कहते हैं जरूर बताइए। और आज बना रहे हैं बहुत मजेदार ज़रा फाइनली 3 दिन हमने भरपूर एंजॉय किए। मटन बीफ कलेजी, ना सिर्फ मटन बीफ कलेजी बल्कि मटन चॉप सबने बनाई, और साथ ही बिहारी कबाब, वाजिब उसका अपना ही मजा, कटाकट और मगज भी, ब्रांड मसाला भी हमने किया तैयार। लेकिन आज जरा सा चेंज लाते हुए जायके की दुनिया में ढाबा चिकन कढ़ाई, लेकिन इसके हवाले से भी हम बता रहे हैं कि आप चाहें तो बीफ या मटन में भी यकीनन बना सकते हैं। और सवाल पूछा है दी ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दोस्तों सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? और किसी ने अब तक सही जवाब नहीं दिया। लेट्स सी किनका जवाब सही होता है। अच्छा, टमाटर मेल्ट हुए, इसके साथ ही कुछ और चीजें बिल्कुल ऐड करते हैं। नमक और कोई 1 टीस्पून फुल शामिल करना, ज़ाहिर 1 kg चिकन है, ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, आप क्या कहते हैं, मिर्ची कम या ज्यादा? कोई 1 टेबल स्पून फुल शामिल किया। सफेद जीरा भुना हुआ, और बाज़ाहिर तो सिर्फ मामूली सी बात लगती है कि भुना हुआ शामिल करें ऐसे, लेकिन भुने हुए जीरे का अपना ही फ्लेवर है। कोई 1.5 टेबल स्पून। साथ ही देखिए दोस्तों, इस अज्जा में जादू है, बिल्कुल सही देख रहे हैं कैमरे की नजर से आप। काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, इसे भून कर कोड़ लिया जाए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च ऐड करते हैं 1.5 टेबल स्पून। शामिल करने के बाद से करते हैं इसकी मिक्स भुनाई, और जो खुशबू आ रही है दोस्तों बहुत ही आला। टमाटर मेल्ट होते जा रहे हैं, चाहे दूध वाले नान के साथ एंजॉय करें या चपाती हो, आपके अपनी मर्जी पे मुनसर है। ठीक है, बाकी अब यकीनन बता सकते हैं हर एक का अपना एक होता है। किसी को लेग पीसेस पसंद होते हैं, किसी को विंग्स बहुत पसंद होते हैं चिकन में, तो और यकीनन किसी को नेक पसंद होती है, आप अपना बता सकते हैं। अच्छा, सवाल है दुनिया की सबसे कदीम, द ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी कदीम सब्जी कौन सी है? लेट्स सी किनका जवाब सही होता है। अच्छा, प्रोसेस इसका जारी है, ठीक है, और देखिए आप, और आहिस्ता आहिस्ता टमाटर भी मेल्ट होते जा रहे हैं, भुनाई का सिलसिला जारी है, खुशबू बहुत ही आला। कुछ ही देर में हमें कोयले का दम देना है, जिससे यकीनन डिश और भी मजेदार हो जाएगी। साथ ही मैश पोटैटो मौजूद है, तो मखनी मैश पोटैटो करने तैयार, जिसमें आलू थे लगभग देख सकते हैं आप, कोई 4 से 5 आलू थे, जिसे हमने बॉईल कर लिया था। ठीक है, और जब भी मैश करने की बात की जाए तो आलू को बिल्कुल बॉईल करने के बाद आपने मैश करना है, जो हम कर चुके हैं। इसका प्रोसेस भी आपको बिल्कुल बताते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं इसका कि बॉईल करने के बाद से मैश कर लिया था। आलू के यकीनन फायदे बहुत ज्यादा। और नीलम ने मुझसे पूछा था, इसके अलावा अंबर ने, कि आप बताते हैं वेट पुट ऑन, वजन बढ़ाने, वजन कम करने के लिए, लेकिन वजन वेट पुट ऑन करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आलू यकीनन बेस्ट वे है, आलू खा सकते हैं। इसके अलावा बनाना यकीनन बहुत अच्छे होते हैं, दूध पिया जाए, मीट भी यकीनन बहुत फायदा पहुंचाता है। प्रोसेस जारी है दोस्तों, और टमाटर मेल्ट होते जा रहे हैं, देखिए आप,
ठीक है। और ये देखिए अच्छी खासी इसकी ग्रेवी आपको नजर आ रही है। तो जैसे जैसे भुनाई का सिलसिला जारी रहेगा तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, खुशबू बहुत ही आला, नान अच्छे होना जरूरी है, तो इसका अपना ही मजा। ठीक है। और जवाब दे रहे हैं दोस्तों, सबसे पुरानी सब्जी कौन सी है? ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, एक और चीज अक्सर आपने देखा होगा, लोग उकता से जाते हैं बीफ या मटन की डिशें खा खा के, तो इस हवाले से भी आपको बताते हैं जो बहुत जरूरी है कि जिस तरह मैंने अपना बताऊं तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि जाहिर है हमारी फैमिली में मेरे अलावा मेरा जो भाई वो भी शेफ है। तो हमने क्या किया कि उसने फर्स्ट डे तो हमने कलेजी बनाई और मज़ेदार थी कि उसमें हमने कोयले का दम दिया था। सेकंड डे क्या किया कि उसने बीफ अंडरकट टाइप का था, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी, उसने मैरिनेट करके रख लिया, छोटे छोटे पीसेस थे। उसके बाद उसने कुक किया और उसे भी लास्ट में दम दिया, साथ ही सैलेड चटनी थी, तो बहुत मज़ा आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉट में पतीले में बड़े साइज की बोटियां होती है और डायरेक्टली कुक करते हैं, जिस तरह गोश्त का सालन नॉर्मली बनता है। तो ऐसा ना कीजिए, जरा सा डिफरेंट वे में कभी कबाब बना लें, कभी आप इसके नगर्स तैयार कर लें डिफरेंट वे में, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। क्या ख्याल है आपका, है ना? और सैलेड और चटनियाँ ज़रूर सारा लीजिए। साथ ही आप कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। और देखिए मौजूद हैं लाइव ऑन किया 21 न्यूज़। और साथ ही देखिए पानी खुश्क होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे पानी खुश्क होता जा रहा है और इसके जायके में भी इजाफा होता जा रहा है, देखिए आप। और चिकन को इस वक्त कोई 70% गल चुकी है, ठीक है, 70% चिकन गल चुकी है। बाकी प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। सूखी मेथी भी हमने बिल्कुल यकीनन शामिल करनी है, और जब तक ये हो रहा है, ठीक है, और साथ ही मिर्चें ग्रीन चिलीज भी बिल्कुल ऐड की जाती हैं, करनी है, धनिया भी। साथ ही डिफरेंट चीज ये देखिए, शिमला मिर्च वैसे हम शामिल नहीं करते, लेकिन आज जरा सी ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, जरा सी ऐड करते हैं, टेस्ट एनहेंसर है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यकीनन इंशाल्लाह। जूलियन क्या, ठीक है, सिंपली रखा, विटामिन सी भी होता है इसके अंदर। और उसके बाद देखिए बिल्कुल फाइन जूलियन करने के बाद ऐड करते हैं से भी हमने इसी ढाबा चिकन कढ़ाई में, और साथ ही कोयले को जलाना है हमने कुछ ही देर में और फिर दम पे रखना है, और साथ ही यकीनन बहुत मजे की इंशाल्लाह होगी तैयार। और देखिए तेज आंच पर प्रोसेस जारी है, और मेरे ख्याल से देखिए चूल्हा इतना तेज नहीं है, ज़्यादा और तेज करते हैं ताकि इसका पानी होगा खुश्क। और देखिए बोटी बहुत अच्छी लग रही है, जब आप खाएंगे तो बोटी बिल्कुल सॉफ्ट है, जूसी है, टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। और लास्ट में जब इसके अंदर हमने गरम मसाला और सूखी मेथी और मिर्च शामिल करने के बाद इसका जायका और भी डिफरेंट और काफ़ी मज़े का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। प्रोसेस जारी है, देखिए आप, वाह। बाकी कोई भी टाइम हो, ईद हो या थ्रू आउट दी पूरा साल ही, एक चीज पे जोर ना दिया जाए तो बेहतर है। सिर्फ चिकन खाना भी ठीक नहीं होता, सिर्फ बीफ, सिर्फ मटन भी। तो आई थिंक कि सब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो सब कुछ लीजिए, बीफ हो, मटन हो, फिश हो, वेजिटेबल्स हो, तो यकीनन बहुत मज़ा आता है। क्या ख्याल है आपका, ऐसा है ना? ठीक है, प्रोसेस जारी है। और साथ ही आप क्या करते हैं कि इससे हम आगे ले जाते हैं, और सेकंड जो डिश है हमारी मैश पोटैटो, मखनी मैश पोटैटो, ठीक है, उसकी जानिब चलते हैं। इसे हम ठीक है, और साथ ही यहाँ पॉट रखा, ठीक है, मखनी मैश पोटैटो यकीनन बहुत से लोग बनाते हैं, और दुनिया में तो अपना एक अंदाज है, अंग्रेजी, इटालियन या कॉन्टिनेंटल स्टाइल में जो बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि माएँ अक्सर अपने बच्चों को देती हैं। छोटे बच्चे ज़ाहिर है कुछ तेज़ मिर्च वाला खाना नहीं खा सकते, तो माएँ उन्हें आलू को बॉईल करने के बाद मैश करके खिलाती हैं, बच्चे खाते हैं और ताकत बढ़ती है। लेकिन ज़रा सा डिफरेंट है आज मैश पोटैटो, मखनी मैश पोटैटो, काफ़ी मज़े के इंशाल्लाह होंगे तैयार। तो मखनी मैश पोटैटो के लिए क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टली गार्लिक ऐड करते हैं, लहसुन पिसा हुआ, ठीक है, ज़रा सा कोई लगभग ½ टीस्पून शामिल किया। शामिल करने के बाद से हिलाते हैं, ठीक है। और साथ ही आप चाहें तो डेफिनेटली कॉल भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, देखिए आप। अच्छा, लहसुन के साथ ही ज़रा सी भुनाई के साथ इसमें ऐड करते हैं मक्खन, बटर, ठीक है, कोई 2 टेबलस्पून बटर, और होता जा रहा है गर्म। प्रोसेस जारी, ढाबा चिकन कढ़ाई भी हो रही तैयार, साथ ही मखनी मैश पोटैटो का भी प्रोसेस बिल्कुल जारी है। आप देख रहे हैं शेफ 21 रोजाना लाइव होते हैं शाम 6 से 7, रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। और देखिए मक्खन मेल्ट हो जा रहा है, और कुछ ही देर में जैसे इस तरह मेल्ट होगा तो उसके बाद आलू ऐड करते हैं, कोई 5 अदद आलू थे,
जिसे हमने ज़रा से नहीं, कम्प्लीटली बॉईल करने के बाद जब मैश पोटैटो की बात की जाए तो बिल्कुल गला लीजिए, बिल्कुल जब टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, उसके बाद से आपने मैश करना है ताकि इसका प्रोसेस जारी रहे। ठीक है, और इसी के अंदर ऐड करते हैं अब आलू भी, लेकिन ज़रा सा देखिए मक्खन मेल्ट होता जा रहा है, खुशबू कोई बहुत ही मज़े की आ रही है। चलो ज़रा से हिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें आलू। मैश पोटैटो बॉईल करने के बाद सिंपली मैश कर लिया था। ठीक है, इसी के अंदर का अपना एक फ्लेवर, मजेदार, टेम्पटिंग, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दुनिया की सबसे पुरानी कदीम सब्जी आलू भी है। आपको क्या लगता है? जरूर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। दी ओल्डेस्ट वेजिटेबल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे कदीम सब्जी कौन सी है? साथ इसे लाते हैं, मैश करते हैं। ठीक है, वाह। वैसे आप देखें बाहर कॉन्टिनेंटल खानों में स्टेक के साथ, ग्रिल्ड चिकन के साथ, फिश के साथ, तमाम चीज़ों के साथ मैश पोटैटो पेश किया जाता है, बहुत मज़े के लगते हैं, और स्पेशली लोग ब्रेकफास्ट में भी खा रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मक्खन के बाद मिक्स कर रहे हैं और कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। ये कोई बहुत मज़े के मखनी मैश पोटैटो हो रहे हैं तैयार। ठीक है, और साथ ही देखिए ढाबा चिकन कढ़ाई भी हो रही तैयार, और साथ ज़्यादा टाइम इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ बिल्कुल लास्ट मराहल में ले जाना है। खुशबू भी बहुत मज़े की, हिलाते हैं और देखिए ऐसा ऐसा जैसे इसकी भुनाई का सिलसिला जारी है, ऑयल ऊपर आता जा रहा है, गोश्त गलता जा रहा है, टमाटर मेल्ट होते जा रहे हैं। देखिए अब ठीक है, वाह, ढाबा चिकन कढ़ाई, इसका अपना ही मज़ा, और प्रोसेस जारी है। टमाटर तो मेल्ट हुए, लेकिन जब लास्ट में कोयले का दम देंगे उसके बाद जरा देखिए लेग पीस देखिए, कोई काफ़ी हद तक गल चुकी है। बहुत से लोग कहते हैं कैसे हमें पता चले कि जब चिकन गल जाए, तो इसका बेस्ट वे ये कि जब चिकन हड्डी से अलहदा होने लगे, जिस तरह आप देख सकते हैं, आप चिकन ये मीट हड्डी से अलहदा हो रहा हो, इट मीन्स काफ़ी हद तक ये गल चुका है। ठीक है, गलता जा रहा है, खुशबू भी बहुत मज़े की है। तो इसका प्रोसेस जारी है और हम चाह रहे हैं इसे ज़रा और चूल्हा तेज़ करने के बाद इसका प्रोसेस जारी और आहिस्ता आहिस्ता यकीन फाइनल मरहल में दाखिल होती जा रही है। तो नान के साथ एंजॉय करना, साथ ही इसे भी लाते हैं। ठीक है, और अब देखिए मैश पोटैटो में मक्खन मिलने के बाद जो खुशबू आ रही है ना दोस्तों, काश आप एंजॉय कर पाते कि कितना मज़े के लग रहे हैं ये, और जब आप खाएंगे तब उसका और भी मज़ा। ठीक है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, दुनिया में आलू की हज़ार डिशें बनती हैं और डिफरेंट वे के साथ, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, और यकीनन बहुत मज़े की बनती हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं। देखिए आप, ठीक है, और इसका प्रोसेस भी आगे ले जाते हैं, और लास्ट में ज़ाहिर है जब टमाटर मेल्ट हो चुके हैं तो ढाबा चिकन कढ़ाई में हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। ठीक है, जिसमें पिसा गरम मसाला, कोई आधा चाय का चमचा, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, पिनो ग्रीक सूखी मेथी, कसूरी मेथी, एक चाय का चमचा। ठीक है, इसकी खुशबू से भी यकीनन बहुत अच्छा जायका आएगा। शामिल करने की बात करें मिक्स, और देखिए मिर्च हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, जिससे और भी मजे का जायका आएगा। पाकिस्तान या थ्रू आउट दी वर्ल्ड जहां कहीं आप देख रहे हैं, आपको सलाम एंड साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ईद के शोज भी आपने बहुत एंजॉय किए, साथ रहते हैं K21 न्यूज पे। थैंक यू सो मच यू ऑल। और जरा से लाइए, देखिए आप, ठीक है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये वैसे इस डिश का मखनी मैश पोटैटो की कॉम्बिनेशन की बात कीजिए, आज इस ढाबा चिकन कढ़ाई के साथ इतना ज़्यादा मैश नहीं होता, लेकिन कोई ड्राई आइटम आपने बनाया उसके साथ भी यकीनन आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे और ज़्यादा कुक नहीं करना, इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पर उससे पहले वक्त छोड़ से ब्रेक का दोस्तों लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं मखनी मैश पोटैटो को फाइनल करते हैं, और साथ ही कुछ मैजिकल टच क्या लाना है ढाबा चिकन कढ़ाई में ये भी आपको बताएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आइए जनाब, वेलकम बैक टू आवर शो खुशामदीद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो शेफ 21। मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शेफ। और आज ना सिर्फ मैश पोटैटो बल्कि ढाबा चिकन कढ़ाई बनाई और हमने रीज़न बताया जा रहा है कि थ्रू आउट ईद में हमने यकीनन बीफ, मटन और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बनाई। ताकि चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हमने आगाज़ में कहा कि इस डिश को आप मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। प्रोसेस जारी, शो के इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुके हैं और आई थिंक के इन दी एंड आई थिंक इजाजत तो लेनी होगी। डेट्स हाउ इट गोस, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती। क्या ख्याल है आपका? इजंट इट? मैश पोटैटो हो चुके हैं तैयार और लास्ट चीज जरा सा मैजिकल टच लाते हैं। ठीक है, ढाबा चिकन कढ़ाई देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। जब आप नान के साथ खाएंगे, चपाती के साथ बहुत मजा आएगा। और पानी इसका ड्राई हो चुका है। लास्ट में इसके अंदर ऐड करते हैं और साथ ही कोयले का दम। कहते हैं दम की बहुत अहमियत होती है, ना सिर्फ बिरयानी में, ना सिर्फ जर्दे में, बल्कि आज देखिए इस डिश में भी काफ़ी अहमियत है। ठीक है, और साथ ही दम के लिए क्या करना है कि वैसे तो आप चाहें तो अनियन का आप छिलका रख सकते हैं, लेकिन आज ज़ाहिर है कैबेज मौजूद है, बंद गोभी। तो कैबेज का बीज निकालने के बाद, ठीक है, बीज निकालने के बाद यहाँ रखा बीच में। उसके बाद कोयला जला चुके हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, कोयला जला लिया। और यही ट्रिक अक्सर जिन लोगों के बच्चे कहते हैं उन्हें स्मेल अच्छी ना लगती हो बीफ की या मटन की, तो कोयले का दम दीजिए, स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद बहुत ही अहम जो पार्ट जिसमें ये कि कभी भी आपने दम पे रखने के बाद इसे खुला नहीं रखना, फौरन इमीडिएटली। देखिए आप कैमरे की नजर से देख रहे हैं, अब तक इसमें हमने ऑयल शामिल नहीं किया कोयले के ऊपर। जैसे जरा से ऐड करते हैं जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, और ये देखिए आप बहुत ही आला करते हैं कवर। 2 से 3 मिनट में बहुत ही मजे का टेक्सचर तो आ चुका है। दम आने के बाद फ्लेवर आएगा। और जब तक ये आता जा रहा है, नान बिल्कुल आ चुके हैं, दूध वाले सॉफ्ट नान के साथ करना पेश। और तब तक इसे मैश पोटैटो, मखनी मैश पोटैटो तैयार है। इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं और इस तरह बना लेंगे। देखिए आप, ठीक है, आलू इस तरह से आपने कबाब की तरह बना लेना है और इसकी शेप आप जैसे आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं और यकीनन अच्छे लग रहे हैं। आलू काफी चटपटे भी हैं, चटखारेदार, और मक्खन का जो फ्लेवर है ना बहुत ही आला। बल्कि मैं ज़रूर कहूँगा, ज़ाहिर है आपकी बॉडी को भी खास ताकत की ज़रूरत होती है, तो आप खुद भी ना सिर्फ लंच या डिनर बल्कि ब्रेकफास्ट, नाश्ते में भी ज़रूर खा सकते हैं और यकीनन इससे बहुत एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह पोटैटोज कर रहे हैं तैयार। शो के इख्तितामी लम्हात में हम दाखिल होते जा रहे हैं और ना सिर्फ मखनी मैश पोटैटो, साथ ही ढाबा चिकन कढ़ाई हो रही तैयार। बाकी हम सो सॉरी आज आपकी ज़्यादा कॉज ना ले पाए, बट थैंक यू सो मच यू ऑल। आपके प्यार की, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एंड इन द एंड इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इस तरह से आपने आलू करने तैयार, देखिए आप। ठीक है, तैयार करने के बाद इस तरह आप रखते जा रहे हैं। और बाकी गार्निश की बात की जाए, जिस तरह कुकिंग की बात की जाए, तो कहते हैं ना कुकिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो आर्टिस्टिक वे में कीजिए, जिंदगी आर्टिस्टिक वे में गुजारिए, क्योंकि जिंदगी यकीनन खत्म हो जाती है। कहते हैं ना इस बात की अहमियत है कि आप दुनिया में कब आए ना कब जाना है, लेकिन उससे बीच का जो टाइम है जो अल्लाह ने दिया है वो बहुत अहम वक्त है। उसे अगर अच्छा गुजारा जाए तो यकीनन आप मुतमईन होंगे और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। क्या ख्याल है आपका? तो हर चीज़ को एंजॉय कीजिए। देखिए आप इस तरह रखा और देखिए इस तरह राउंड में बना लिए। साथ ही कलर कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या करना है, जरा सा टमाटर रखा था, इसके हमने चॉप कर लेते हैं। ठीक है, टू मेक इट मोर कलरफुल टमाटो के चंक्स रखेंगे आलू के ऊपर। और देखिए सिंपली मखनी मैश पोटैटो हो चुके हैं तैयार, कबाब की तरह से इसकी की प्रेजेंटेशन, और दिखने में अच्छे लग रहे हैं, खाएंगे तो और मजा आएगा। साथ ही ढाबा चिकन कढ़ाई हो चुकी है तैयार और नान के साथ पेश करें, चपाती आपकी मर्जी है। ठीक है, साथ ही कुछ कैबेज दी, इसे करते हैं फाइन जूलियन। कैबेज बिल्कुल बीच में रखेंगे
ठीक है, और उसके ऊपर जरा सा सलाद पत्ता, वाह। ठीक है, देखिए दोस्तों, मखनी मैश पोटैटो विद ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हो चुके हैं तैयार। इसे रखते हैं यहाँ और साथ ही लेट्स सी देखते हैं हमारी ढाबा चिकन कढ़ाई कहाँ तक पहुंची। दम अच्छा सा आ चुका है और देखते हैं, जरा सा कवर हटाते हैं। और वैसे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कुकिंग मेथड हम चाहे आप बेकिंग की बात करें, रोस्टिंग की बात करें, स्टीमिंग की बात करें, और ढाबा चिकन कढ़ाई में जरा सा दम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं दम आ चुका और ये कहाँ तक पहुंची। वाह, ऑयल ऊपर आता जा रहा है, दम बहुत अच्छा आ चुका है, चिकन काफी हद तक गल चुकी है, नान भी तैयार है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी खासी बन गई है। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल ढाबा चिकन कढ़ाई के लिए जिन्होंने अभी कुकिंग का आगाज किया है या जो पहले से करते आ रहे हैं, हर एक का अपना अंदाज होता है कुकिंग का। और इसमें सिंपली हमने ऑयल ऐड किया, अदरक लहसुन शामिल करने के बाद ब्राउन किया, चिकन शामिल की और चिकन के बाद टमाटर शामिल किए, काली मिर्च कुटी हुई, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद भुनाई का सिलसिला जारी रखा, साथ ही सफेद जीरा भी शामिल किया था। लास्ट में सूखी मेथी, गरम मसाला और मिर्च शामिल की, कोयले का दम दिया, उसके बाद काफी अच्छा लग रहा है। जरा सा ऑयल शामिल करते हैं। ठीक है, और ये देखिए आप, ठीक है, और देखिए चिकन अंदर तक गल चुकी है, बहुत ही आला। नान अच्छे होना बहुत जरूरी था कि आप खाएं तो सालन को एब्जॉर्ब कर ले, दूध वाले सॉफ्ट नान। ठीक है, और साथ ही इसे निकालते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए इसमें निकालते हैं, चूल्हा करते हैं बंद। और ये देखिए दोस्तों, ढाबा चिकन कढ़ाई। ठीक है, टमाटर का अपना ही मजा। और एक टेक्निकल बात जो बहुत जरूरी डिस्कस करना, हम पाकिस्तानी खानों में उमन दो चीजों से ग्रेवी बनाते हैं। ठीक है, एक तो दही, दूसरी टमाटर। तीसरा जो वे है बनाने का, तीसरा जो तरीका है वो है जो जिस तरह हम बनाते हैं निहारी, पाए या कुन्ना, उसकी ग्रेवी बहुत मजेदार बनाते हैं हम बनाते, लेकिन अमूमन हम दही या टमाटर का सहारा लेते हैं। लेकिन टमाटर का मेरे ख्याल से आज भी ज्यादा अच्छा जायका होता है कंपेरेटिवली दही के। ठीक है, और ये अच्छी खासी बनी है क्योंकि 1 किलो चिकन थी, और साथ ही ऑन टॉप ग्रीन चिलीज। और इसमें देखिए ग्रीन चिलीज का अपना ही मजा, बल्कि बहुत से लोग ढूंढ रहे होते हैं, तलाश होती है, ठीक है ना, उनको ग्रीन चिलीज की मिर्चें मिल जाए तो काफी अच्छा लग रहा है। इसे ले आते हैं यहाँ, कोयले का दम आ चुका था, और साथ ही गार्निश के लिए सिंपली ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, ढाबा चिकन कढ़ाई, नान और साथ ही मखनी मैश ब्रेड हो चुके हैं तैयार। से ले आते हैं यहाँ, और जरा सी क्लीनिंग, सफाई बहुत जरूरी है, सफाई निफ्स ईमान। देखिए आप, उसके बाद सिर्फ रखा है आप। ठीक है, देखिए दोस्तों, ढाबा और इसके एजेस साफ करना बहुत जरूरी है। जी दोस्तों, ढाबा चिकन कढ़ाई, साथ ही मखनी मैश पोटैटो, और साथ ही पेश किया दूध वाले सॉफ्ट नान के साथ। इसके साथ ही मुझे शेफ इकबाल को दीजिए इजाजत, हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच यू ऑल, साथ रहने के लिए हमारी टीम का बहुत शुक्रिया, साथ रहिए, एंड थैंक यू सो मच शो को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यही साथ रहा, इंशाल्लाह शो को हम पाकिस्तान का नंबर 1 शो बनाएंगे, और दुनिया में सब कुछ सबके लिए मुमकिन होता है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम लोग जो टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद है। आपको भी अल्लाह ने ग्रेट बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। चाहे जो हो जाए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, यही वो भरोसा जिससे आपकी ज़िंदगी में शानदार तब्दीली आती है। थैंक यू सो मच यू ऑल, खुश रहें, शाद